बीच है माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय सचिव राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा श्री संयम लोढ़ा जी। माननीय की अनुमति से कार्यक्रम को प्रारंभ करें। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। आज के समारोह की मुख्य अतिथि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से निवेदन, दीप प्रज्वलन के साथ आज के समारोह का शुभारंभ करें। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। प्रकाश के पुंज दीप की पगजाप सुन लें, ज्योति का अनुष्ठान करें। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं। हर पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। और दीप का प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। तिमिर चाहे कितना भी घना हो, आलोक की एक किरण उसे प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त होती है। और दीप का प्रज्वलन जब आप जैसे संकल्पवान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज राजस्थान ही नहीं पूरा राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। हमने माननीय का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। माननीय का स्वागत हरियाली खुशहाली के प्रतिरूप, वृद्धि और विकास के वाहक, प्रगति और परोपकार के प्रति पौधों के माध्यम से करना चाहेंगे। और आपके स्वागत के लिए सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी से, आप माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये नन्हा पौधा भेंट करें। आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आप नन्हा पौधा भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। और उसके साथ ही माननीय के जहन में आज के समारोह की यादें बहुत बहुत लंबे समय तक रहे, उसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी साहब से अनुरोध, स्मृति चिन्ह। श्री राजेंद्र राठौड़ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, श्री संयम लोढ़ा, सचिव सीपीए राजस्थान शाखा, श्री संयम लोढ़ा, माननीय सचिव सीपीए राजस्थान शाखा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए अब करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान शब्दों के माध्यम से। माननीय डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, आपसे आग्रह स्वागत उद्बोधन के लिए। महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राज्यपाल राजस्थान, विपक्ष के नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़, हमारे सीपीए के सेक्रेटरी संयम लोढ़ा जी, उपस्थित भूतपूर्व वर्तमान सब विधायकगण, अतिथिगण, सीपीए का अध्यक्ष होने के नाते महामहिम में आपका यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। ये मेरे लिए
प्रिविलेज की बात है कि सीपीए का राजस्थान ब्रांच के उद्बोधन के लिए आप यहाँ पधारे और हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैरव सिंह जी शेखावत की शताब्दी वर्ष है। हमने सोचा कि राजस्थान के जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर काम करने का मौका मिला है, उनकी भूमिका के संबंध में हम चर्चा करें। इसीलिए आज हम सेमिनार का जो विषय रखा है वो रखा है कि राजस्थान विधानसभा के प्रमुख संवैधानिक पदधारकों के लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में योगदान। विधायक के रूप में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत, विधायक के रूप में माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया, विधायक के रूप में माननीय शिवचरण जी माथुर, विधायक के रूप में रामकिशोर जी व्यास साहब, विधायक के रूप में गोविंद सिंह जी गुर्जर साहब, विधायक के रूप में नवल किशोर जी शर्मा साहब, विधायक के रूप में आज के उपराष्ट्रपति जी माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, विधायक के रूप में माननीय ओम बिरला जी स्पीकर लोकसभा, ये सब हमारे विधानसभा के सदस्य रहे हैं। और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया 18 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद अलग अलग प्रांतों के गवर्नर रहे। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। आज हमारे वर्तमान में माननीय धनखड़ साहब और बिरला साहब इन पदों पर सुशोभित कर रहे हैं, और अन्य जो हमारे मुख्यमंत्री और विधायक थे वो भी गवर्नर के पद पर उन्होंने सुशोभित किया। आज हम सब इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि लंबे समय तक विधायक के रूप में और मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उन पर राजस्थान के जो प्रमुख लोग हैं उनकी क्या भूमिका रही। और किसी भी संसदीय लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर जो व्यक्ति होते हैं उनकी भूमिका का प्रभाव लोकतंत्र के कंट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा मिलता है। और इसीलिए आप और हमने सबने देखा है कि संविधान के अंतर्गत जो अलग अलग ओथ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं। इन द ओथ ऑफ द गवर्नर द वर्ड लिखा हुआ है प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। उपराष्ट्रपति के पद में ये नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की ओथ में अलग बात लिखी हुई है, विधायक और मंत्री की ओथ में अलग बात रखी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये एनविसेज किया गया है कि गवर्नर के पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है वो प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे और डिफेंड करे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को। और आज हम सब इस बात के लिए अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि चाहे मोहनलाल जी सुखाड़िया गवर्नर रहे हों, चाहे शिवचरण जी माथुर गवर्नर रहे हों, चाहे नवल किशोर जी गवर्नर रहे हों, चाहे गोविंद सिंह जी गुर्जर गवर्नर रहे हों, चाहे आज की डेट में उपराष्ट्रपति जी रहे हैं और माननीय भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनसे एंटिसिपेशन था कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अंतर्गत, उनका जिस तरह से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया वो हम सब के लिए गौरवान्वित करने का अनुभव है। किसी भी संसदीय लोकतंत्र में जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल में पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कॉन्स्टिट्यूशन की अपेक्षा के अनुसार नहीं करते हैं, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारा संसदीय लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। और संसदीय लोकतंत्र में हमने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की ताकत क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में यदि संसदीय पद पर धारण करने वाले व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उनके बारे में अपना कर्तव्य का निर्वहन करें तो संसदीय लोकतंत्र एनरिच होता है, मजबूत होता है। और यही हम सब अपेक्षा करते हैं कि देश में जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है और आगे जो कुछ भी हम प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पर जो व्यक्ति हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। इन्हीं सब विचारों को सोचकर हमने सोचा कि हम हमारे सीपीए की इस ब्रांच के सम्मेलन में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रित करें और आपने हमें स्वीकृति दी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा मैंने कहा कि मैं एक प्रिविलेज सीपीए का अध्यक्ष हूँ, जिस सीपीए की ब्रांच को महामहिम राष्ट्रपति जी एड्रेस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के जितने भी हमारे सीपीए के मेंबर हैं, वर्तमान एमएलए और भूतपूर्व एमएलए, उन सब के लिए गौरवान्वित होने का अवसर है कि अवसर माननीय महामहिम जी इंडिया में। मैं इन्हीं सब तत्वों के साथ महामहिम जी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और एक बार पुनः आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने सबने सेमिनार में भाग लेकर हमारे सीपीए ब्रांच को उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। और अब अनुरोध करना चाहेंगे श्री राजेंद्र राठौड़ जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, आप आए और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। राजेंद्र राठौड़।
आज की इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच पर सुशोभित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे संविधान की प्रमुखा महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मंच पर विराजे हमारे राजस्थान के संविधान प्रमुख राज्यपाल महोदय, हमारे गतिशील विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, सीपीए को इस राजस्थान में परिचय देने में जिनकी अहम भूमिका रही ऐसे सचिव संयम जी, इस सभागृह में उपस्थित वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सम्राट, नागरिक बंधु और मित्रों, मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। सीपीए इसकी सक्रियता से आपने राजस्थान को रूबरू करवाया। 15वीं विधानसभा के अंदर कोई सत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों का उद्बोधन इस सीपीए के मंच से आपने करवाया। और राजस्थान की विधानसभा और राजस्थान आज गौरवान्वित है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपको अपने बीच में पाकर। ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान की संविधान प्रमुख हम सब लोगों के बीच में आज दूसरे सत्र में हैं। हमने आपके मौलिक विचारों को सुना राजस्थान की विधानसभा में, और आज जिस विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन करेगी, ये भैरव सिंह जी शेखावत की शताब्दी वर्ष है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को राजस्थान में मजबूत करने में जो भूमिका निभाई, राजस्थान के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास बिना भैरव सिंह जी शेखावत के पूरा नहीं होगा। आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और ये मैं कहूँगा कि ये लोकतंत्र की शक्ति है कि दशकों पूर्व जिस व्यक्ति ने बचपन में चाय बेची होगी और वो आज इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के पद पर है। और ये महामहिम लोकतंत्र का ही कमाल है कि आप सुदूर आदिवासी क्षेत्र से एक आदर्श शिक्षिका के रूप में आपने जीवन को प्रारंभ किया। राजनीति में एक पार्षद के रूप में आपने जीवन की पहली पारी खेली और चरवेते अपने सिद्धांत पर चलते हुए आज हमारी संवैधानिक प्रमुख हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपके जीवन चरित्र को जितना मैंने पढ़ा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आपने मूल रूप से उतारा। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूँगा, परंतु ये निश्चित तौर पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो पीठासीन सर्वोच्च पद पर विराजे हैं, वो कभी हमारे इस राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। और आज निश्चित तौर पर जब राजस्थान की विधानसभा की चर्चा होती है, 1952 में नरोत्तमल जोशी जी की अध्यक्षता में राजस्थान की विधानसभा पहली गठित हुई। और 15वीं विधानसभा जिसमें सीपी जोशी जी आपके साथ विराजे हैं, जोशी जी से जोशी जी के सफर में मैं कह सकता हूं इस विधानसभा के इतिहास को हमने आगे बढ़ते देखा है। संसदीय लोकतंत्र को हमने आगे बढ़ते हुए लगातार देखा है। महामहिम, ये राजस्थान जो कभी राजपूताना था, यहाँ 23 रियासतें हुआ करती थी, उस समय भी इस राजतंत्र में भी कई रियासतों में उस समय भी मंत्री परिषद, प्रतिनिधि परिषद और सरदार सभाएं हुआ करती थी। लोकतंत्र का प्रभाव वहाँ उस समय राजतंत्र में भी था। और आज दुनिया के लोग मानते हैं इस राजस्थान के अंदर हमारे महाराणा प्रताप, जिनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, जिन्होंने इस धरती की लड़ाई लड़ी। अभी मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने सही कहा, बहुत बड़े प्रोदा हुए राजस्थान के अंदर। मोहनलाल जी सुखाड़िया 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता के रूप में राजस्थान याद करता है। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। एक पत्रकार से अपना जीवन प्रारंभ करके स्वतंत्रता सेनानी हरदेव जोशी जी ने पूरे अपने कार्यकाल के अंदर इस संसदीय लोकतंत्र को परिपक्व करने का काम किया। और भैरव सिंह जी ने जो 10 बार राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रहे, 3 बार प्रतिपक्ष के नेता रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जिस प्रकार अंत्योदय को इस दुनिया को परिचय करवाया, उनके इस योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। और मैं कह सकता हूं कि ये लोग जो आए 5 साल में तंत्र को बदलता है, शासन करने वाले तंत्र को, परंतु लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं हुआ। राजस्थान की अहम भूमिका इस संसदीय लोकतंत्र में रही। और आज आपको अपने बीच में पाकर हम सब लोग गौरवान्वित हैं। हमें गर्व है कि आज हम इस हिंदुस्तान
जो आज दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े संविधान को शिरोधार्य कर रहा है, उसके संविधान प्रमुख का हम दर्शन भी कर रहे हैं, उनके विचार भी सुनेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद श्री राजेंद्र राठौड़, माननीय नेता प्रतिपक्ष। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी से, आप आए और अपना संबोधन हमें प्रदान करें। माननीय राज्यपाल महोदय। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के इस भव्य सभागार में उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल जुड़े माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, सीपीए के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, मंत्रि परिषद के सदस्यगण, विधायकगण, अन्य सभी गणमान्य उपस्थित जनों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सुखद सानिध्य में आज यहाँ हम इस देश के उपराष्ट्रपति रहे और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में विशिष्ट ख्याति अर्जित करने वाले संवैधानिक मामलों के प्रखर वक्ता, मर्मज्ञ विद्वान स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी के जन्म शताब्दी समारोह के आलोक में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर द्वारा आयोजित राजस्थान विधानसभा के प्रमुख संवैधानिक पद पर पहुंचने वालों की लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में भूमिका विषयक सेमिनार में उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की स्मृति में इस आयोजन को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, इसलिए कि राजनीतिक शुचिता से जुड़े हुए विरल व्यक्तित्व थे। वह व्यक्ति नहीं, अपने आप में संवैधानिक संस्था थे। मैं समझता हूं स्वर्गीय शेखावत जी ने राजस्थान विधानसभा के मुख्य संवैधानिक पदधारकों के अंतर्गत जो कार्य किया है वह सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य रहे, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और राजस्थान विधानसभा में विपक्षी नेता का पद भी उन्होंने संभाला। और लोकतंत्र की इसी यात्रा से वर्ष 2002 में देश के उपराष्ट्रपति के प्रतिष्ठित पद के लिए उन्हें चुना गया। उनके साथ की बहुत सारी स्मृतियां, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हर एक दल के लोगों से आत्मीय संबंध स्थापित करने वाले वह आदर्श व्यक्तित्व थे। मैं ये मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता को कैसे बनाए रखा जाए, यह उनसे सीखा जा सकता है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके अत्यधिक निकट रहने का, और मैंने उनके बारे में अनेक विध से सारी चीजों को देखने का प्रयास किया है। संसदीय लोकतंत्र में जिन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए उनके रोम रोम में व्याप्त था। संसदीय लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास सर्वाधिक बढ़े। जो विभिन्न सदनों के सदस्य हैं उनके अंदर उसके प्रति आकर्षण और आस्था का भाव जगे। इस दृष्टि से उन्होंने हमेशा लोगों को अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। कई घटनाएं जिनका उल्लेख किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे वो कि स्वाभाविक रूप से जो भी उनके संपर्क में आता था अपना बन जाता था। उनके अंदर कोई दलीय विभेद नहीं था। सभी दल के लोग उनको समान रूप से
आत्मीयता प्रदान करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान भैरव सिंह शेखावत जी थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज जैसी जो योजनाएं प्रारंभ की, उससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनता का ही भला नहीं हुआ, देश भर के अन्य राज्यों ने भी उनकी इन योजनाओं को अपनाकर लोकप्रियता प्राप्त की। मुझे उनका जो सबसे विशिष्ट पहलू नजर आता है वह है उनका बाबोसा का रूप। प्यार से लोग उन्हें बाबोसा कहते थे और यह संबोधन इसलिए उनके साथ जुड़ गया कि पहले लोग सरकार तक आते थे और उनके कार्यकाल में सरकार को लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। बाबोसा वह होता है जो सबका ख्याल रखता है। सच में वो बहुत मिलनसार थे। आप खुद आकलन करें उनके संवैधानिक कार्यों का कि उन्होंने जमींदारी घराने से होते हुए जमींदारी उन्मूलन का समर्थन किया। विरोध के बावजूद रोक और सती मामले में सती प्रथा की निंदा की। गरीबों को अधिकार दिलाने के लिए राज्य की योजनाओं को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की। मैंने स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी को बहुत निकट से देखा है। वह जैसे थे वैसा ही दिखने का प्रयास करते थे। मैं हिंदी बोलता और अनुभूत करता था तो अपनी हिंदी में भी मारवाड़ी बार बार ले आते थे। यह उनके संस्कार थे। मैंने कई बार उनको कोई काम बताया, खुद भूल जाता, पर आश्चर्य होता था कि कुछ समय बाद वो उसके पूरा किए जाने की जानकारी देते थे। छोटी से छोटी बात को वह याद रखते थे। कोई राय उन्हें अधिकारियों से भी मिलती तो उसकी पड़ताल करते थे। याद है उनके पास एक प्रेस सलाहकार थे, केएल कोचर जी। जब वो मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकलने पोर्च में आते तो कई बार उनके कमरे में चले जाते थे। वहीं प्रेस के लोगों से बात कर दिया करते थे। और यही क्यों उनके पास जो अधिकारी काम करते थे उन्हें इस बात का पता रहता था कि किसी भी समय मुख्यमंत्री खुद उनके कमरे में आ सकते। कई बार बड़ी बड़ी जनसभाओं में मैंने देखा अंतिम छोर पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह दूर से ही उसका नाम लेकर उसे पास बुलाते थे, उसके पास चले जाते थे। यह मूल्य थे, उनके जन सरोकार थे। लोकतंत्र इसी से सुदृढ़ होता है। जिन्होंने आपको चुनकर संसदीय संस्थाओं में भेजा है उनके बारे में आपको पूरा पूरा ज्ञान हो। अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं, आम जनता से भी आपका इस तरह से जुड़ाव हो। देश की सबसे बड़ी योजना अंत्योदय कैसे प्रकाश में आई, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है। भैरव सिंह जी संविधान की संस्कृति से निकट से जुड़े हुए थे। उन्होंने दरिद्र नारायण के उत्थान के लिए इस योजना को मूर्त रूप दिया। हमारा संविधान जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है उस सारे की पालना अंत्योदय में समाहित है। भैरव सिंह जी ने अंत्योदय को मानवीय संवेदना से जोड़ा। स्वर्गीय भैरव सिंह जी के बाद उपराष्ट्रपति पद पर राजस्थान से सम्माननीय जगदीप धनखड़ जी इस पद पर पहुंचे। लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी हैं। मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय शिवचरण जी माथुर असम के राज्यपाल रहे। असम के इस समय राज्यपाल श्री गुलाम जी चंद कटारिया जी। मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय हृदय जोशी जी जो बाद में असम के राज्यपाल बने। जगन्नाथ पहाड़िया जी मुख्यमंत्री भी रहे और फिर बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे। इन सब ने संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में निरंतर महती भूमिका निभाई। इन सभी के संवैधानिक कार्यों के बारे में यदि मैं बताने लगा तो समय का पता ही नहीं लगेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो उच्च संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंचते हैं वह ऐसे ही नहीं पहुंचते। दीर्घ अनुभवों के साथ उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा विशिष्ट होता है जो लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत करता है।
हमारे देश के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी, उन्होंने कभी कहा था कि सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों अथवा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। और यह भावना विकसित करने के लिए जन से सरोकार जरूरी है। राजनीति नहीं, दूसरे जो क्षेत्र हैं उनके लोगों से भी सतत संपर्क संवाद रखना जरूरी है। पहले संवैधानिक संस्थाओं में हास परिहास का स्वस्थ वातावरण रहा करता था। सदन में कुछ न कुछ चुटकुले हुआ करते थे, उसको कोई बुरा नहीं मानता था। हास परिहास का वातावरण निर्माण होने के कारण स्वाभाविक रूप से लोगों का मन मस्तिष्क ताजा हो जाया करता था और सकारात्मक सोच से विकसित होकर वो अपने विचारों को व्यक्त करते थे। पहले संवैधानिक संस्थाओं में हाथ परिहास का स्वस्थ वातावरण था, पर अब देखता हूं जीवन मूल्य ही गढ़ हो गए। भैरव सिंह जी के समय को आप याद करें, विधानसभा और राज्यसभा जीवंत रहती थी। मुझे ऐसे बहुत से वाक्य याद है जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उस समय मैं राज्यसभा का सदस्य था, जब श्रीमान भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति थे, तो विधानसभा के वो सभापति थे। उपराष्ट्रपति विधानसभा का सभापति होता है। तो उस समय की घटना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमें है उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मनमोहन सिंह जी ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए बात कही थी। इसके जवाब में तुरंत तब नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने शेर पढ़ा, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब ये कहने पर स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर ये हंसी का फवारा छूटता है, लेकिन ये परिहास भी बहुत सकारात्मक था, बहुत सकारात्मक। एक दूसरे ने कुछ बात कही, उसका उत्तर तत्काल प्राप्त हुआ, लेकिन वो परिहास के माध्यम से प्राप्त हुआ। किसी प्रकार की कटुता नहीं, किसी प्रकार का आरोप नहीं। ये ऐसा ही परिहास होता है। सभा में पक्ष विपक्ष की बहस हो, संवैधानिक मूल्यों की पालना हो, परंतु इस तरह की नोक झोंक हो कि सभाएं बोझिल नहीं बने। सभा में इससे ही पता चलता है कि लोकतंत्र कितना स्वस्थ है। विंस्टन चर्चिल अपने समय के बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं। ब्रिटिश संसद में एक बार एक व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि उसने चर्चिल को महामूर्ख कहते हुए गालियां दी थी। चर्चिल पर संसद में लोकतंत्र का गला घोटने के जबरदस्त आरोप लगे। संसद में चर्चिल के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और वह उसी समय अपनी सीट से उठे और कहा, मैं अपनी बात रखूंगा। सब शांत हो गए। चर्चिल ने कहा, उस व्यक्ति को इसलिए जेल में नहीं डाला गया कि उसने मेरे खिलाफ बोला, बल्कि इसलिए डाला है कि उसने मेरे बारे में बहुत सारी महामूर्ख होने जैसी गोपनीय बातें सार्वजनिक कर दी थी जो उसे नहीं करनी चाहिए। ये एक हाथ से ही कह सकते हैं, और उसके बारे में पूरी जानकारी भी दे रहे हैं, और इस पर सारी सभा ठहाके मारकर हंस पड़ी थी। बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसे सुना होगा, परंतु मैं आपको आज फिर इस अवसर पर इसे सुनाना चाहूंगा। साहित्य अकादमी की देश में तब स्थापना हुई ही थी और इसके एक कार्यक्रम में भाग लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाहर निकल रहे थे। बहुत बड़े साहित्यकार रामधारी सिंह जी दिनकर, वो राज्यसभा के सदस्य थे उस समय, उनके पीछे चल रहे थे। अचानक नेहरू जी को ठोकर लगी और वे कुछ लड़खड़ा गए। दिनकर जी ने तुरंत नेहरू जी की बाह पकड़कर उन्हें सहारा दिया।
नेहरू जी ने समझते हुए कहा कि मैं लड़खड़ा रहा था, आपने मुझे संभाल लिया। दिनकर जी ने तबाक से जवाब दिया, कहा राजनीति जब जब लड़खड़ाती है तब इसी तरह साहित्य उसे संभाल लेता है। यह एक अच्छी बात उन्होंने इस ढंग से प्रस्तुत की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दिनकर जी ने तबाक से जवाब दिया, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है तब इसी तरह साहित्य उसे संभालता है। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है, और यह लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है उसके मर्म से हमें साक्षात्कार कराता है। संसदीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता का मूल यही है कि स्वस्थ संबंध रहे, राजनेता को केवल राजनेता से ही नहीं, साहित्य और पत्रकारिता से भी इसी तरह के संबंध रखने की जरूरत है। हमारे स्वर्गीय हरदेव जी जोशी पत्रकारिता से ही अपना जीवन प्रारंभ किया था और यहाँ के मुख्यमंत्री बने। पर यह संबंध तभी रहेंगे जब सच सुनने के प्रति आग्रह रखते हुए उदात्त जीवन मूल्यों से हमारा सरोकार होगा। राजस्थान से जो व्यक्तित्व संवैधानिक उच्च पदाधिकारी पदों पर पहुंचे हैं, उन्होंने अपने जन समर्थन और विश्वास के अनुभवों के आधार पर व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जनता के हितों के लिए कार्य करते हुए लोकतंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया है। संसदीय पदाधिकारी रहते उन्होंने निष्पक्ष और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कार्य किए, और यही हमारे लोकतंत्र की बड़ी शक्ति है कि इसमें किसी दल विशेष से जुड़े होने के बावजूद संसदीय परंपराओं में उच्च पद दलगत राजनीति से मुक्त है। वहां उच्चादर्श मानवीय मूल्य ही प्रमुख है। आज का यह आयोजन बहुत ही महती है, समीचीन है। मैंने इसमें अपने लंबे सार्वजनिक और संसदीय जीवन में जो कुछ अनुभव किया है उसे साझा किया है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हो चित्त जहां भय शून्य, माथा हो उन्नत, पाए न सूखने इस विवेक की धारा, बस उसी स्वर्ग में जागे देश हमारा। आइए हम राजस्थान की जो गौरवशाली परंपरा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की रही है उसे आगे बढ़ाएं। संसदीय परंपराओं और संविधान के प्रति आस्था विकसित करने का कार्य करें। लोकतंत्र इसी से फलेगा, फूलेगा और निरंतर संपन्न होगा। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी की स्मृति को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज मुझे अवसर यहाँ प्रदान किया गया, मुझे अपने विचार व्यक्त करने की भी अनुमति प्रदान की गई, और विचार व्यक्त करके मैं स्वयं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। आप सब लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के प्रति आभार, और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया यहाँ उपस्थित हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि आप विद्यमान हैं और आज इस कार्यक्रम में आई हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। आदर्श, संघर्ष और साहस के पर्याय के रूप में जनमानस में पूजित भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में। हम सब के लिए गर्व और गुमान के पल। माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध, अपना संबोधन उद्बोधन हमें प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रतिपक्ष नेता श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार।
आज आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ आने से पहले सीकर स्थित श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ मैंने सभी देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। भारतीय राजनीति के दिग्गज और राजस्थान की इस पवित्र धरती के सुपुत्र श्री भैरव सिंह शेखावत जी के जन्म शताब्दी समारोह से संबंध इस कार्यक्रम में के आयोजन के लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस मंच का सदुपयोग किया गया है तथा भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों के व्याख्यान संपन्न कराया गया है। देवियों और स्वजनों, आज मैंने राजस्थान विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। आप में से बहुत से लोग वहाँ भी उपस्थित थे। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में राजस्थान विधानमंडल के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की भूमिका के संदर्भ में राजस्थान के राज प्रमुख सबाई श्री मान सिंह, राज्यपाल सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्री रघुकुल तिलक, श्री बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह तथा वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी तक अनेक दूरदर्शी महानुभवों का मार्गदर्शन राजस्थान की विधानसभा को मिलता रहा है। मैं महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, श्रीमती शोभा राव तथा श्रीमती मार्गारेट आलोआ का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ। उन जैसे महिलाओं ने देश की महिलाओं में प्रेरणा का संचार किया है। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी मेरे लिए प्रोत्साहन का स्रोत रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली लोकप्रिय जनसेवकों की परंपरा में श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री शिवचरण माथुर, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी तथा श्रीमती वसुंधरा राजे शामिल है। श्री रामनिवास मिर्धा, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री पूनमचंद बिश्नोई, श्री परशुराम मदरेणा, श्रीमती सुमित्रा सिंह तथा वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी जैसे अध्यक्षों ने राजस्थान विधानसभा का कुशल संचालन किया है। राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा अध्यक्षों की प्रभावशाली सूचियों में से मैं कुछ नामों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। देवियों और स्वजनों, राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजस्थान में राजनीति में श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने अपने विशाल व्यक्तित्व के अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने राजस्थान के विकास और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में अत्यंत प्रभावशाली योगदान दिया। एक साधारण परिवेश में जन्मे श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने कड़ी मेहनत, संघर्ष तथा जनसभा के दृढ़ संकल्प के साथ देश के सबसे लोकप्रिय जनसेवकों में अपना स्थान बनाया। राजनीति में उनका अद्भुत दौर राजस्थान में होने वाले बदलावों के समानांतर आगे बढ़ा। उन्होंने राज्य और देश की नियति को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के विकास और यहाँ के लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं की परिकल्पना की थी तथा उन्हें कार्य रूप में दिया था।
देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारतीय संसद की उच्च परंपराओं का निर्वहन किया तथा उन्हें और अधिक समृद्ध बनाया। श्री भैरव सिंह शेखावत जी की प्रतिष्ठा दलगत मतभेदों से बहुत ऊपर थी तथा सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका आदर करते थे। उनके आदर्श हमारे देश के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुप्रेरणीय थे। श्री भैरव सिंह शेखावत जी की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था थी। वे संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप शासन और सेवा में विश्वास रखते थे। श्री शेखावत एक दूरदर्शी जननेता थे। उन्हें हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों और आवश्यक समाधानों की गहरी समझ थी। वे जनसामान्य की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। देवियों और सज्जनों, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था निरंतर मजबूत होते जा रही है। विश्व में सबसे अधिक विविधताओं का सफलतापूर्वक समावेश करते हुए लोकतांत्रिक पद्धतियों के साथ हमारे देश की विकास यात्रा आगे बढ़ती रही है। लोकतंत्र पर हमारी आस्था बहुत गहरी है। आजादी के बाद के 75 वर्षों दौरान हमारे देश ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखा है। हमारे लोकतंत्र की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे देश में होने वाले आम चुनाव। वर्ष 2019 के आम चुनाव में 91 करोड़ मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। 61 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने 17वें लोकसभा चुनाव में मतदान करके एक नया कीर्तिमान बनाया और महिलाओं ने पुरुषों के लगभग बराबर मतदान किया। आज दुनिया के अन्य देश भारत की चुनावी प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी लोगों, विशेष रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में बुनियादी भूमिका निभा रही है। आज देश में 2,75,000 से अधिक स्थानीय ग्रामीण निकायों के 31.5 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि में से 46% महिला प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये विश्व के लिए अनुकरणीय है। पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 से ऊपर हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्था में और वृद्धि होगी। ये संख्या और भी अधिक होगी। भारतीय लोकतंत्र की सफलता में राजस्थान के निवासियों की और जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके लिए मैं राजस्थान के सभी लोगों और जनप्रतिनिधियों की सराहना करती हूँ। इस राज्य के परिश्रमी और उद्यमी लोगों ने प्रतिकूल प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद अपनी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोग संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाएंगे तथा राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। ये श्री भैरव सिंह शेखावत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय। और आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के लिए। आप सबसे पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, अपने मुख से राष्ट्रगान को उच्चारित अवश्य करें, अपनी वाणी को पवित्र करें, मातृभूमि को सम्मान दें। राष्ट्रगान।
आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद। और आप सभी इसको ही दौड़ेगा बैठ जाइए आप। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और भूतल पर हम सभी लजीज व्यंजनों के साथ आइए। हम सब अपनी मिठास भोजन के लिए आप सब आमंत्रित। हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदया डीजी साहब और हमारे हाईकोर्ट के जजेस, आप सभी के भोजन की व्यवस्था सेकंड फ्लोर पर है।